नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। अक्षय तृतीया पर सिर्फ सोना ही नहीं, इन चीजों की भी खरीदारी होती है। शुभ मिलती है मां लक्ष्मी की कृपा। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। इस साल अक्षय तृतीया 10 मई को है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बेहद शुभ होता है। इसके पीछे की धार्मिक मान्यता ये है कि इस दिन प्राप्त धन एवं संपत्ति बेहद ही लाभकारी होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें लंबे समय तक चलती हैं और शुभ फल देती हैं। वैसे तो इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन यदि किसी वजह से आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये चीजें भी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा दिलाती हैं। तो चलिए आज जानते हैं अक्षय तृतीया पर आप सोने के अलावा और किन चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। कौड़ी। धर्मशास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी को कौड़ी बेहद प्रिय हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया के अवसर पर कौड़ी खरीदकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। साथ ही इस दिन मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और अगले दिन कौड़ी को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। जौ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन आप जौ खरीद सकते हैं। शास्त्रों की माने तो जौ खरीदना भी सोना खरीदने जैसा शुभ माना गया है। इस दिन खरीदे गए इस जौ को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें, फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी। श्रीयंत्र। अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद पा रहे तो इस दिन श्रीयंत्र खरीदना भी बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि घर में श्रीयंत्र लाने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ होता है। इस दिन श्रीयंत्र की विधि विधान से स्थापना करें। दक्षिणावर्ती शंख। अक्षय तृतीया के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख भी खरीद सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि इसे घर में रखने से हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। घड़ा। इसके अलावा अक्षय तृतीया के अवसर पर घड़ा खरीदना भी बहुत शुभ होता है। इस दिन घड़ा खरीदकर घर में रखना और शरबत से भरकर दान करना दोनों ही शुभ है। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी की महत्ता सोना खरीदने के बराबर माना जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा, दीपक आदि चीजों को इस दिन घर लाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में इजाफा होता है और घर के सदस्यों की भी अच्छी उन्नति होती है। सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे तो अक्षय तृतीया पर खरीदे ये 5 चीजें, बढ़ेगी धन संपत्ति और मिलेगा महापुण्य। अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार को है और इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। मान्यता है कि इस दिन बिना देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया बिजनेस शुरू करना आदि कार्य आरंभ करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन 5 चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन 5 चीजों के खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होगी। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन किन 5 चीजों को खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने का विशेष महत्व है।
अगर आप कोई महंगी चीज नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन रुई खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और धन धान्य में अच्छी वृद्धि होगी। सेंधा नमक। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र और माता व मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से माना जाता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है। लेकिन इस दिन सेंधा नमक का सेवन भूलकर भी ना करें। बर्तन या कौड़ी खरीदना। अक्षय तृतीया के दिन बर्तन या कौड़ी खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन खरीदकर घर ला सकते हैं। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। वहीं कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और इस दिन कौड़ी खरीदकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख देने से धन से संबंधित समस्या नहीं होती है। जौ या पीली सरसों। अक्षय तृतीया के दिन जौ या पीली सरसों खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर जौ या पीली सरसों खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों को घर पर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। अक्षय तृतीया तिथि पर सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि इन चीजों को खरीदकर घर लाने पर बरसती है मां लक्ष्मी की कृपा और मिलता है सुख सौभाग्य। अक्षय तृतीया पर सोने जैसी किस्मत चमकाने के लिए जरूर करें ये अचूक उपाय। 1. श्री यंत्र। सनातन परंपरा में श्री यंत्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक ही माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में विधि विधान से स्थापित श्री यंत्र की पूजा होती है उसके घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। यदि आपके पूजा घर में श्री यंत्र नहीं है तो आपको इस साल शुभ एवं लाभ की प्राप्ति के लिए अपने घर में श्री यंत्र को जरूर लाकर स्थापित करने के बाद दैनिक पूजा करना चाहिए। 2. पीली कौड़ी। धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा में चढ़ाई जाने वाली पीली कौड़ी को बेहद ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी की प्रिय पीली कौड़ी को अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में खरीद कर लाता है तो उसे सोने के समान शुभ फल प्राप्त होते हैं। 3. जौ। सनातन परंपरा में की जाने वाली पूजा पाठ में जौ का बहुत महत्व है। हिंदू मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन घर में जौ खरीद कर लाता है और उसे धन की देवी मां लक्ष्मी को अर्पित करता है तो शीघ्र ही उसकी आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन जौ के इस उपाय को करने वाले के यहाँ पूरे साल मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। 4. तुलसी। सनातन परंपरा में तुलसी को विष्णुप्रिया कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उससे घर के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और उस पर लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा बरसती है। ऐसे में सुख और सौभाग्य को पाने के लिए इस अक्षय तृतीया पर अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आएं। यदि आप चाहें तो इसके साथ शमी का पौधा भी लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। 5. शंख। सनातन परंपरा में शंख को मां लक्ष्मी के भाई के रूप में माना गया है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। ऐसे में धनधान्य की कामना रखने वाले व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में शंख खरीदकर लाना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन शंख बजता है उस घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और वहां हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। घर खरीदना होता है शुभ। अगर आप बहुत समय से नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन नया घर खरीद सकते हैं। इस दिन यदि आप कोई भी मूल्यवान वस्तु खरीदते हैं तो वो हमेशा के लिए बढ़ोतरी करती है और सौभाग्य लाती है। यह तिथि परिवार के लिए समृद्धि लाती है, इसलिए इस दिन गृह प्रवेश करना भी शुभ होता है।
नया घर खरीदने के बाद या गृह प्रवेश के बाद सत्यनारायण की कथा जरूर करवानी चाहिए। घर के अलावा आप जमीन भी खरीद सकते हैं। वाहन खरीदना होता है शुभ। सोना या घर खरीदने के अलावा आप इस शुभ तिथि पर अपने लिए नया वाहन भी खरीद सकते हैं। वाहन खरीदते समय शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, लग्न आदि देखा जाता है, लेकिन चूंकि अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है, इसलिए इस दिन वाहन खरीदा जा सकता है। वाहन खरीदने के बाद उसकी विधि विधान पूजा करें। नारियल को वाहन पर घुमाकर नजर उतारें और फिर उसे आगे फोड़ दें। सोने के अलावा चांदी के आभूषण खरीदना होता है शुभ। इस दिन सोने के साथ साथ चांदी के आभूषण खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में खुशहाली आती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोना और चांदी आपके घर को नकारात्मकता से बचाते हैं, इसलिए इस दिन इसके सिक्के, बर्तन या आभूषण खरीदने से घर में सकारात्मकता और सुख समृद्धि आती है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति का कोई अधूरा काम है तो उसे भी इस दिन शुरू किया जा सकता है। नया व्यापार शुरू करने के लिए भी अक्षय तृतीया को शुभ माना जाता है और इसका अनंत फल व्यक्ति को मिलता है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो इस दिन पुण्य का काम करें। घर में अच्छी चीजें लाएं और किसी को खाली हाथ न भेजें। उम्मीद है यह तिथि आपके लिए शुभ होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ दी गई सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। मां लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।